ओवैसी साहब जो बोलते हैं मुसलमान के लीडर हैं, सिर्फ क्या वही लीडर हैं? आरजेडी का बिहार में कोई पार्टी भी हो कुछ नहीं उखाड़ सकती है। तुर्जुबान से लेकर के पुरनी तक जो है वो पानी पहुंचाया गया, टैंकी का इंतजाम किया गया। तेजस्वी यादव युवाओं के आइकॉन कहलाए जाते हैं। बिल्कुल। नगर विधानसभा का सबसे बड़ा मसला है वो है बाढ़ पीड़ित। सवालों से बचकर कहां जाएंगे, जनता के हक से नजर कैसे चुराएंगे। आज हम बात करेंगे सीधी नेताओं से, जवाब देंगे या फिर वादों में बहलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैफ। आप देखना शुरू कर दिया है सीधी बात नेताओं के साथ। आज के इस नए एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे नेता मौजूद हैं जो युवा नेता कहलाते हैं, बिल्कुल हैं भी। एक ऐसे नेता हैं जो आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं। एक ऐसे नेता हैं जो भागलपुर जिले के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैयद फरजीन जाफरी साहब के बारे में। भैया, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आपने किस तरीके से अपने राजनीतिक करियर को स्टार्ट किया और आरजेडी को ही क्यों चुना। देखिए, मेरा नाम तो आपने बता ही दिया, सैयद फरजीन जाफरी जी। देखिए, राजनीति से हमारा पुराना ताल्लुक है। बिल्कुल। क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिसमें मेरे मामा सैयद बशर अली जी, वो 1990 से आरजेडी से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। वो 2015 में चुनाव भी लड़े, 20 में भी दावेदारी दिए और अभी 25 में भी दावेदार हैं। तो हमने पढ़ाई के साथ साथ उनका ऐसा कहना हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ हर युवा को राजनीति भी समझना चाहिए। तो इसीलिए हमने 2 साल पहले आरजेडी को चुना, क्योंकि वो ऑलरेडी आरजेडी में ही थे। बिल्कुल। और आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो ना जातिवाद है ना ये है, वो समाजवादी पार्टी है। तो आरजेडी में मैंने फार्मर सेल को इसलिए चुना क्योंकि किसानों का ऐसा समस्या है जिस पे कोई ध्यान ही नहीं जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपने आपका जो इंट्रोडक्शन हुआ उसमें युवा नेता के बारे में कहा गया। आपकी तरफ से और आपकी पार्टी की तरफ से जो भी युवा है उसको पार्टी में लाने के लिए आप लोगों का क्या प्लान है? देखिए, युवा, तेजस्वी यादव युवाओं के आइकॉन कहलाया जाता है। बिल्कुल। ठीक है ना। बिहार में, पूरे इंडिया में, बिहार में नहीं पूरे इंडिया में आई थिंक ऐसा है ही कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन युवाओं की है वो बिहार में है। और बिहार में युवा जो हैं उनको राजनीति समझाया नहीं जाता है। वो बिहार ऐसी धरती है जहाँ वो ऑलरेडी समझे जाते हैं, यहाँ से बड़े बड़े नेता बने हैं। बिल्कुल। ठीक है। और तेजस्वी यादव की फैन फॉलोइंग जो आप देखिएगा तो ज़्यादातर युवाओं की, और युवाओं अटैच भी हो रहे हैं आरजेडी से। अभी जो इस बार जो तेजस्वी यादव जो टिकट जो देंगे, थोड़ी कि लालू यादव के टाइम से देंगे या जो उस टाइम के नेता हैं, उनका कहना ही है कि मैं युवाओं को मतलब मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। चलिए, अगर जिस तरीके से आपने बताया कि बशर अली साहब इस बार दावेदारी पेश कर रहे हैं, अगर पार्टी उस पर भरोसा करती है जी, और अगर उनको टिकट देती है जी, तो क्या क्या सुविधाएं मिलेगी हमारे इस क्षेत्र में? अगर शिक्षा के बारे में बात की जाए तो, क्योंकि शिक्षा दर आप जान रहे हैं, खासतौर पर अपना नाथनगर क्षेत्र जो है वो पीछे होता जा रहा है। पीछे। हाँ, तो उसमें आप लोगों का क्या? देखिए, नाथनगर आप गलत बोले, नाथनगर ही नहीं, पूरा बिहार पीछे है। जो खास तौर पर नाथनगर, क्योंकि नाथनगर से ही उनके दावेदारी की जा रही है। तो नाथनगर में तो सबसे पहले हम लोग जो है प्राइमरी स्कूल पे फोकस करेंगे। प्राइमरी स्कूल वहाँ पे है ही नहीं, है भी तो किसी का छत गिर रहा है, बच्चे को खाने का व्यवस्था जो सरकार की तरफ से मिलता है वो भी नहीं मिलता है, एजुकेशन तो है ही नहीं। सबसे बड़ा बात, टीचर का कमी है, टीचर अटेंडेंस बना के चले जाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला फोकस हमारा रहेगा कि प्राइमरी स्कूल पर। उसके बाद दूसरा फोकस रहेगा कि जो लोकल हॉस्पिटल्स जो होते हैं, लोकल हॉस्पिटल होते हैं, जो उन पे फोकस रहेगा। रोड है, और सबसे बड़ा बात, नाथनगर विधानसभा का सबसे बड़ा मसला है वो है बाढ़ पीड़ित। जी बिल्कुल। हम लोगों ने 4 से 5 महीने से कैंपेनिंग किए हैं जी। ठीक है, तेजस्वी यादव के लिए और माई बहन योजना के लिए। हमारा सोशल मीडिया है, वो सब देख सकते, तो आपको ऑलरेडी पता ही चल जाएगा। तो हम लोग बाढ़ पीड़ित से मिले, बाढ़ पीड़ित का घर कट गया, उसको ना सांसद देखने के लिए आए, बिल्कुल, ना ही विधायक देखने के लिए आए। ठीक है, तो सबसे पहला मुद्दा हमारा रहेगा बाढ़ पीड़ित। चलिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि किसी कोई विधायक जो है वो उनको देखने के लिए नहीं, देखने भी नहीं आए, ये सवाल थोड़ा तीखा हो सकता है, क्योंकि आपने आरजेडी से अपने आपके दावेदारी पेश कर रहे हैं, आपके जो मामा बशर अली है, मैंने बिल्कुल मामा जी। तो आपके ही पार्टी के विधायक है जो अभी सिटिंग विधायक हैं, अशरफ अली सिद्दीकी साहब,
तो उनमें क्या कमी रह गई जो इसको पूरा नहीं कर देखिए, रहे? क्योंकि जब वो आने की कोशिश कर रहे थे इस फील्ड में, तो ये सब मुद्दा उस समय भी था। उनके 5 साल के कार्यकाल के बाद भी यही सवाल उठ रहा फिर भी, तो क्या कमी रह गई? देखिए, वो हमारे बुजुर्ग हैं, जी ठीक है, और वो बड़े हैं हमसे, हम लोग उनका बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं। जी देखिए, वो ऐसा बात नहीं, काम नहीं किए हैं, ठीक है, जी वो बहुत सारे क्षेत्र में रोड बनवाए, नाला बनवाए, लेकिन उनकी सेहत खराब हो गई है, जी ठीक है। सेहत खराब होने की वजह से वो क्षेत्र से क्या, अपने घर से ही, क्षेत्र क्या, घर से ही नहीं निकल पाते हैं। घर से निकलते हैं तो ज़्यादातर हॉस्पिटल चले जाते हैं दिखाने के लिए अपने आप को। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर बात की जाए, मैं भ्रमण करता रहता हूँ जी। ग्राउंड वगैरह में, तो ऐसा लोगों का जनता के बीच फैला हुआ है देखिए, कि विधायक कुछ काम करवे नहीं किया है, कुछ ये करवे नहीं किया। तो हमने सवाल किया था उनसे, तो उनका जवाब आया, उनके टीम का जवाब आया कि हमने अगर खास तौर पर पुरानी इलाके में देखे, जो उनके घर के इलाका है, जी, वहां पर खीरीबांध से लेकर के पुरानी तक जो है वो पानी पहुंचाया गया, टैंकी का इंतजाम किया गया, उसके बाद रोड बनाया गया, नाला बनाया गया, इस तरीके का कुछ कहा गया उनके तरफ से। लेकिन जनता के बीच में उनका कुछ छवि ठीक नहीं है। इस पर क्या कहना? देखिए, अब इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो खुद हमारे पार्टी के ही मेंबर हैं, बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा बात कि ऐसा बात नहीं है, वो मैंने आपको बताया, वो मैं क्या, वो जनता खुद जानती है और तेजस्वी यादव खुद जानते हैं, इसीलिए तो वहां से दूसरे दावेदार खड़े हो रहे हैं। अगर उनकी सेहत अच्छी होती जी। तो आज दूसरे दावेदार थोड़ी ठीक खड़े होते हैं। वो सबसे बड़ा मैटर उनका है कि उनका सेहत खराब। चलिए, एक नई पार्टी अभी अभी उभर करके सामने आई है, जी जन सुराज। जी जी। तो वो जो है मुसलमानों की मसीहा के तौर पर इस बार अपने आप को पेश कर रहे हैं और बिहार को बदलने की बात करते हैं, देखिए, पलायन रोकने की बात करते हैं। तो उसको आरजेडी जो है किस तरीके से देखती है? देखिए, आरजेडी का बिहार में कोई पार्टी भी हो कुछ नहीं उखाड़ सकती है, ठीक है। और जन स्वराज जो पार्टी है उनके बारे में मैं क्या, ऑलरेडी जनता जानती है वो प्रशांत किशोर साहब के बारे में कि वो ऑलरेडी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जी बिल्कुल, ठीक है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट जो बोलिए, नरेंद्र मोदी के रहे, सीएम नीतीश कुमार के रहे, अरविंद केजरीवाल के रहे, ठीक है। वो कितना पैसा चार्ज करते थे वो तो सबको पता है, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा बात कि मुसलमान एक ऐसा कम्युनिटी है जिसके बेसिस पर ही जिसे पार्टी फ़ायदा उठाती है। जन स्वराज मुसलमान के मसीहा है, मुसलमान का कोई मसीहा नहीं है सिवाय अल्लाह के, बिल्कुल, ठीक है। ऐसा उनके तरफ से कहा गया। नहीं, मुसलमान का एक ही मसीहा है, मुसलमानों के बारे में बात हो रही है, तो इस बार का जो इलेक्शन 2025 में होने वाला है जी, तो उसमें क्या MY समीकरण यानी मुस्लिम और यादव वाला समीकरण जो है उस पर वोट मिलेगा या फिर विकास के नाम पर वोट मिलेगा? मुस्लिम यादव तो ऑलरेडी है ही सपोर्ट में, लेकिन इस बार जितना भी आपका कह सकते हैं गंगोता वोट हम लोग कैंपेनिंग किए नाथनगर में, वो तोड़े जी। उसके बाद अपर कास्ट जितना भी वोट है वो सारा वो सब समझ चुके हैं कि जो 15 साल से जो भी सरकार है बीजेपी की सेंट्रल में, वो सब समझ चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर ही वोट लेते हैं, ना ही कोई डेवलपमेंट, ना ही कोई रोजगार। हम खुद एक युवा है, मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ बिल्कुल, और मेरे जैसे हजारों युवा जो मेरे से कनेक्ट हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेने के बाद बिहार के रहने वाले हैं, बाहर जाके जॉब खोज रहे हैं। आप 15 साल से सरकार, 20 साल से सरकार नीतीश कुमार की है, एक भी तो आपने यूनिवर्सिटी नहीं दिया अच्छा, एक भी आप अच्छा IT सेक्टर नहीं दिया जिसमें जॉब कर सके, और आप बोलते हैं कि फिर से नीतीश। तो इस बार अगर तेजस्वी यादव जी की सरकार बनती है तो इन सब चीजों पर काम किया जाएगा। तेजस्वी यादव जी का पहला मोटो यही है कि हमको बिहार में रोजगार लाना है, सबसे पहली बात। दूसरा बात, बिहार को जो भी लोग आज यहाँ से चले जाते हैं गुजरात पलायन करते हैं, पलायन को रोकना है, पलायन को रोकना है। सबसे ज्यादा पलायन बिहार से है। लेकिन विपक्ष का तो ये आरोप भी लगता है कि 15 साल उनका जंगल राज चला, उसमें पलायन को नहीं रोका गया। अच्छा। तो अभी नए में किस तरीके से रोका जाएगा? देखिए, 15 साल पहले तो हम लोग बहुत छोटे होंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग भी तो बच्चे से बड़े हुए हैं। हाँ। अभी 20 साल में क्या जंगल राज नहीं है, मर्डर नहीं होता है, बिल्कुल होता है, अपराध नहीं होता है, हत्या, रेप, सब चीज होता है। अभी पारस हॉस्पिटल में हुआ, क्या वो जंगल राज नहीं था? घुस करके गोली मार के निकल गए। देखिए, विपक्ष का सबसे बड़ा बात है मीडिया जो है वो पिलर मानी जाती है पॉलिटिक्स में, ठीक है ना, 4th पिलर माना जाता है। और मीडिया ही जब सब चीज दिखाएगी नहीं तो जनता देखेगा कहाँ से? लालू जी का जब टाइम था तो विपक्ष में एक कॉकरोच जब मरता था, अगर सत्ता में कॉकरोच मर जाता था तो विपक्ष का उसको पेपर में छापा जाता था,
आज यहाँ इतना बड़ा बड़ा हत्या हो जाता है, इतना इतना बड़ा कांड हो जाता है, कहाँ छपता है? कुछ नहीं छपता है। तो जब तक मीडिया हमारी सही नहीं होगी तो कहाँ से होगा कुछ? क्योंकि मीडिया जो दिखा रही है वही लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखिए अभी मेट्रो सिटीज़ का हम बात करें, स्मार्ट सिटीज़ का, आप गांव में चले जाइए, ठीक है, वहाँ ऐसा भी है कि बहुत सारे के घर में टीवी नहीं है अभी भी, ठीक है, रेडियो है या जो भी है, वो दूसरे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। जी। वो लोग जाते हैं एक जगह बैठते हैं, टीवी में देखते हैं, वही एबीपी न्यूज़, वही एनडीटीवी, क्या दिखाते हैं वो सब तो पिकी हुई न्यूज़ है, गोदी मीडिया है, जो मोदी जी बोलेंगे वही दिखाएगा। चलिए, मुसलमानों के बारे में बात हो रही थी, तो AIMIM जो है वो बिहार में लगभग सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है और जी। उन्होंने कैंडिडेट उतार भी दिया है, तो उसको किस तरीके से फेस करेंगे आप लोग? देखिए AIMIM के बारे में जब आप बोले, हम्म, देखिए असदुद्दीन ओवैसी बहुत पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, जी। ठीक है, पर्सनली हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन 2020 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे नेता तेजस्वी यादव, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने उनको ऑफर भी किया था कि आप गठबंधन में आ जाइए, हमारे साथ अलायंस कर लीजिए, लेकिन उस टाइम वो नहीं आए। वो बोले नहीं, हम तो अकेले लड़ेंगे। और जो बोलते हैं कि हम, देखिए मुसलमान का कोई अच्छा लीडर अभी बोला जाए तो कोई नहीं है, ठीक है ना। ओवैसी साहब जो बोलते हैं मुसलमान के लीडर हैं, सिर्फ क्या वही लीडर हैं? कांग्रेस के नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी, क्या वो लीडर नहीं है? और ये बोल रहे आजम खान, हाँ आजम खान भी तो लीडर है। ओवैसी साहब का कहना है कि मुसलमानों को मुसलमानों के साथ मतलब गलत जो भी होता है, आरजेडी हो गई, फ़ायदा उठाती है, ये करती है, बिल्कुल। ठीक है। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि आप सिर्फ मुसलमान वोट बैंक लेकर के सरकार बना लीजिएगा, आप मुसलमान वोट बैंक लेकर के सिर्फ सरकार बना लीजिएगा। लेकिन बिहार में 20% मुस्लिम्स है, ऐसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 16 या 17% आएगा, आप 20 मान लीजिए, हाँ। ठीक है। आपको तो हिंदू भाई को भी लेके चलना पड़ेगा ना। हम लोग इंडिया में रहते हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों एक है। लेकिन बोला जाता है कि अगर 20% आपने बताया, 20% बिहार में देखिए 20% मुसलमान, इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो लोग जानते हैं कि हमें किसको वोट देना है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। वो लोग जानते हैं 20% में 2% हो सकता है उनको वोट मिल भी जाए, तो मे भी, हम ये नहीं बोल रहे कि कंफर्म हो जाए, तो 18% तो हमारी तरफ है, इंडिया गठबंधन, क्योंकि वो लोग समझदार लोग हैं, वो जानते हैं कि समय बीजेपी को हटाना है, हमारा मेन जी, मुद्दा है बीजेपी उनके को तरफ से कहा गया था कि गठबंधन के लिए हम लोग उनको प्रस्ताव दिया, लेकिन वहां से कोई मतलब ऐसा बोला गया कि वो आया ही नहीं है देखिए गठबंधन उनका के लिए। गठबंधन का उसके बाद मांगने ढोल का नगाड़े के तरीका साथ भी गलत गए। है, उनके गठबंधन का मांगने का बिल्कुल। तरीका गलत है। वो ढोल बाजा लेकर के किसी के दरवाजे पे जा करके, उनका कहना था कि ढोल बजा से पहले हमने उनके पिताजी यानी आदरणीय लालू प्रसाद जी को चिट्ठी लिखा था, लेकिन जी, उनका कोई जवाब नहीं मिला। वो सीट भी तो मांग रहे थे, 50 से 60 सीट। आज हमारा जो आप अभी, मैं पटना ही से तुरंत आया हूँ भागलपुर, फिर मैं चला जाऊंगा आज रात जी। में, ठीक है। अभी जो वहाँ मीटिंग चल रही है, अभी खुद हमारा खुद के अलायंस में अभी मीटिंग चल रहा है, कांग्रेस इतनी सीट मांग रही है, वो इतनी सीट मांग रही है, और ये आकर के जो हमारे जो पुराने अलायंस उसमें अभी हमारा सीट शेयरिंग सही से नहीं हो पा रहा है, ये नहीं आकर के 60 सीट मांग लेंगे तो कहाँ से हो जाएगा। इस बार के चुनाव में ये सबसे बड़ी चुनौतियां रहेगी इनके तरफ से, जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, जो टिकट लेकर के चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। जी, ये जी। आप लोगों के लिए ये एक मजबूती का सामना करना पड़ रहा है उनके तरफ से कुछ। नहीं देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, नाथनगर हमेशा से समझदार क्षेत्र है, और वो जानती है कि हमें किसको वोट देना है, ठीक है। जी। क्योंकि गंगोत्ता जो बाढ़ पीड़ित है, उनको मुख्यमंत्री देखने तक नहीं आए। अजय मंडल जो हमारे सांसद है, उनके बारे में भी कहा जाता है, ये मैंने, मेरे पास वीडियो फोन में, हम लोग जाते हैं कैंपेनिंग में, सारा है। वो लोग का कहना है कि हमको देखने तक नहीं आया, जी। उनका घर टूट गया है, रोड जो होता है रोड कट गया है, ठीक है ना। तो वो लोग भी जान चुके हैं कि ये सरकार जुमले की सरकार है, सिर्फ बोलती है कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये दे देंगे। ये सरकार क्या बोलती है कि 5 किलो राशन, लेकिन हमारे जो तेजस्वी यादव है वो बोलते हैं कि रोजगार। 5 किलो राशन से तो सिर्फ काम नहीं ना होता है। अगर किसी के घर में एक बच्चा नौकरी हो जाएगा, उसको 5 किलो क्या 50 किलो राशन महीने का खाएगा। बिल्कुल। लास्ट में आखिरी सवाल कर लेते हैं कि आपका अपील क्या होगा हमारे नाथनगर विधानसभा की जनता के साथ, और लगभग बिहार के जनता के लिए आपका अपील क्या होगा? देखिए बिहार की जनता समझ चुकी है, वो समझदार जनता है, ठीक है, और वो जान भी चुकी है इस बार तेजस्वी यादव आ रहे हैं और एनडीए बहुत जल्दी साफ हो रही है। और नाथनगर तो ऑलरेडी हमारा क्षेत्रीय आरजेडी है, ठीक है, आरजेडी से जो भी आएगा तो जीतेगा जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और आप लोगों का भी शुक्रिया। ये थे
सैयद फरजीन जाफरी साहब जो फार्मर सेल के अध्यक्ष हैं भागलपुर ज़िले के, तो इनसे मैंने सीधी बातचीत की। तो किस तरह का वीडियो लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।